आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं, जहां जैसलमेर में जमीन फटने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ट्यूबवेल खुदाई के दौरान जमीन फटने का मामला, जहां 26 घंटे से जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है। ट्यूबवेल और ट्रैक 850 फीट गहरे जमीन में धंस गए हैं और आपको बता दें कि पानी के प्रेशर से 15 से 20 फीट का गड्ढा बन गया है। प्रकृति का चमत्कार ये मान रहे हैं लोग, और लगातार पानी का बहाव जो है वो जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, जो जैसलमेर से सामने आ रही है, और जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आ रही है, जहां जैसलमेर के मोहनगढ़ नगरी क्षेत्र में एक दुर्लभ घटना से हड़कंप मच गया। यहाँ एक खेत में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन जो है वो फट गई। इसी के साथ भारी प्रेशर के साथ पानी और गैस बाहर से निकलने लगी। वहीं मशीन और ट्रक जो है वो जमीन में दफन हो गया और पानी की धार 10 फीट ऊंची जो है वो बताई जा रही है। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त जयपुर से जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से जमीन के नीचे से ये पानी निकल रहा है, लोग कह रहे हैं कि क्या ये सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो चुकी थी? ओएनजीसी की भी मदद ली गई है, ये भी बात सामने आ रही है। क्या इस वक्त अपडेट है? देखिए, इस पूरे मामले की जांच है जो की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से धरती से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक है वो भी वहां पर पहुंचे और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो बोरिंग के लिए, ट्यूबवेल के लिए जो 850 फीट गहराई की गई थी, उसमें से ये पानी निकला है और उसमें से गैस सहित अन्य अलग जो चीजें हैं वो वहां पर निकल रही है, जिससे इलाके में जो पानी जब निकला तो जो मशीन थी बोरवेल की वो भी उस गड्ढे में चली गई है। 20 से 25 फीट का जो गड्ढा है वो हो चुका है। लगातार इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी वहाँ पर मौजूद है। अस्थायी तौर पर जो पुलिस चौकी वहां पर बना दी गई है और लोगों को उस आसपास के इलाके से खाली कराने के लिए कहा है और जिला प्रशासन की ओर से ये पाबंदी भी लगाई गई है कि उस इलाके में लोग ना जाएं। अपने जो पशु सहित अन्य सामान है उसको वहां से हटा दिया गया है और अभी जो इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो 8.5 फीट जो गड्ढा खोदा गया था ट्यूबवेल के लिए, उससे एक प्रेशर कहीं ना कहीं बना है, जिसकी वजह से पानी बाहर आया। नहरी इलाका उसको कहा जाता है। वो तमाम तरह की जो तथ्यों की जांच है वो अभी वैज्ञानिकों के द्वारा उस इलाके में की जा रही है। जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने हुई है, ऐसे में चूंकि पानी जिस बहाव से निकल रहा है और जिस तरीके से आसपास के तमाम क्षेत्रों को खाली करा दिया गया है, और क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, जिला प्रशासन की ओर से डायरेक्शन दिए गए हैं कि यहाँ पर आसपास की जो जगह है वहाँ पर लोगों को नहा रखा जाए, इसीलिए उस लिहाज से उस इलाके में सावधानी बरतते हुए उस इलाकों को खाली कराया गया है। साथ ही जो पुलिस की टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन को वहाँ पर लगा दिया गया है, अस्थायी तौर पर चौकी बना दी गई है और जो टैंकर जो गड्ढे में धंसा हुआ है, क्योंकि उसमें से पानी सहित जो अन्य गैस सहित तमाम चीज़ें जो निकल रही हैं उस गड्ढे से, वो उसका फ्लो ज़्यादा ना हो, इस वजह से अभी एहतियात के तौर पर उस मशीन को भी वहीं रखा गया है। जो ट्रकनुमा मशीन है जिससे गड्ढा खोदा जा रहा था, वो पाइप्स निकाले जा रहे थे, क्योंकि जब बोरवेल की जाती है तो उसमें पाइप डाले जाते हैं। उस पाइप्स को निकालने का काम में जो चल रहा था, उसी के दौरान जो जमीन में से जो पानी है निकला, अब उसकी वैज्ञानिकों द्वारा जांच की जा रही है। उसके बाद जो तथ्य हैं वो साफ होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आखिर ये जो पानी का स्रोत है, इसको लेकर कुछ पता चल पाया है कि नीचे ऐसा क्या है कि जो पानी है वो तो बाहर आ ही रहा है, लेकिन जो रफ्तार है, जो धार है पानी की, वो भी बहुत तीव्र गति से है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो वैज्ञानिक वहाँ पे जांच कर रहे हैं वो उनकी ओर से कहा जा रहा था कि जो कठोर जो परतें होती हैं पानी के अंदर, उनके टूटने से ये घटना हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन भूमिगत जो कठोर परतें हैं उनके टूटने से या किसी गैस रिसाव से इस तरह की घटना हो सकती है। लेकिन इस मामले की अभी जो जाँच है वो लगातार की जा रही है और जाँच के बाद ही जो चीज़ें हैं वो साफ होंगी। और कई तरह की जो भ्रांतियाँ हैं वो भी इलाके में फैली हुई हैं। लोग दूर दूर से जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो वहां पर पहुंच के उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से तमाम लोगों को वहां जाने से फिलहाल रोका गया है। जी, और चूंकि पानी का रफ्तार लगातार निकल रहा है जिस तीव्र गति से, ऐसे में आपने जानकारी भी दी आसपास के क्षेत्रों को खाली करा दिया गया है। अब प्राथमिकता क्या है कि पानी को इसी तरीके से निकलने दिया जाए या फिर जो फ्लो है उसको कैसे रोका जाए, इस पर काम कर रही है टीम जो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है?
देखिए, जिला प्रशासन सहित जो वैज्ञानिक टीम है वो वहाँ पर पहुंची हुई है और अब उस चीज़ पर काम किया जा रहा है कि इस फ्लो को अगर ये अपने आप रोकता है या फिर इसको और किसी तकनीकी के द्वारा इसको रोका जाता है। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन जिला प्रशासन सहित जो वैज्ञानिक टीम है वहाँ पर कर रही है। लेकिन हाल फिलहाल तमाम एक रोचक तथ्य लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ज़मीन से ऑटोमेटिक पानी निकल रहा है वो कहीं ना कहीं उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लगी हुई है और इसके पीछे क्या कहानी है इसको जानने के लिए भी लोग लगातार जो संभावना है वो जता रहे हैं। लेकिन जो टीम है वो जांच कर रही है और जांच के बाद ही चीज़ें हैं वो साफ होंगी। जी, गैस की जो बदबू आ रही है घटनास्थल से, उसको लेकर क्या कहा जा रहा है? क्या बड़ा गैस रिजर्व भी हो सकता है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है? जी बिल्कुल, गैस सहित जो पानी आ रहा है उसको लेकर ही वहाँ पर आसपास का इलाका है वो खाली कराया गया है। एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि उस इलाके में किसी को ना रखा जाए और जो अभी वो ट्रक है, जो मशीन थी बोरवेल की, उसको भी वहाँ से इसीलिए नहीं हटाया गया है कि अगर इसको हटाने से कोई बड़ा ब्लास्ट होता है या फिर गैस रिसाव ज़्यादा होता है तो आसपास के इलाकों में और भी चिंताजनक स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए हाल फिलहाल जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं। तमाम चीज़ों की जांच के बाद ठीक है, जिला प्रशासन की ओर से वहां पर डिसीजन लिया जाएगा। जी, शुक्रिया विष्णु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।